हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाइब्रेरी साइंस सिलेबस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हम आपके लिए टोटल 31 चैप्टर लेकर आए थे। आज हम बताए थे आपको कि आज हमारे सेकेंड वीडियो में जो है हम आपको उन चैप्टर के डिटेल्स के बारे में बताएंगे। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो टोटल 31 चैप्टर है, उसके अंतर्गत आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, प्लस उससे रिलेटेड आपको जानकारियाँ हम आपको बताने वाले हैं। सो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सूचना एवं सूचना विज्ञान। इसके अंतर्गत आपको सूचना का अर्थ एवं उसकी परिभाषा के बारे में बताएंगे, प्लस सूचना विज्ञान क्या है ये बताएंगे, और वर्तमान युग में वर्तमान सूचना युग क्या है इसके अंतर्गत की डिटेल्स हम आपको देंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है सूचना स्थानांतरण चक्र। इसके अंतर्गत हम आपको सूचना स्थानांतरण चक्र का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताएंगे, प्लस सूचना स्थानांतरण प्रक्रिया क्या है, ये कैसे चलती है इसके विषय में बताएंगे। पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध इसके विषय में बताएंगे। तीसरा जो है वो है सूचना संचार माध्यम, इसके बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत हम आपको सूचना संचार का अर्थ एवं परिभाषा को बताएंगे, सूचना संचार माध्यम के प्रकार बताएंगे, प्लस सूचना माध्यम में होने वाली बाधाएं इसको बताएंगे। बाधाओं से निपटने का समाधान इसके विषय में भी बताएंगे। चौथा जो है वो है बौद्धिक संपदा अधिकार। इसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा का अर्थ एवं परिभाषा ये बताएंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का उपाय कैसे करना है ये बताएंगे। अवरोधन क्या है ये बताएंगे, प्लस अवरोधन मुद्रण एवं अमुद्रण माध्यम में इसके विषय में बताएंगे कि मुद्रण में कैसे अवरोधन होता है और अमुद्रण में कैसे होता है, इसका माध्यम क्या है। पांचवा जो है वो है पुस्तकालय। पुस्तकालय जैसा कि लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय पे ही संबंधित है, तो ये पुस्तकालय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो समझ में ही आ रहा है ऐसे नाम सुन करके ही। तो पुस्तकालय जो है इसका अर्थ एवं परिभाषा ये बताएंगे। पुस्तकालयों के प्रकार के बारे में बताएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है ये बताएंगे। पुस्तकालय विस्तार सेवा के विषय में बताएंगे। छठवां जो है वह है पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र। इसके अंतर्गत पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र को बताएंगे। संसाधन सहभागिता एवं जालक्रम ये क्या होता है ये बताएंगे। पुस्तकालय प्रसार विकिपीडिया के रूप में कैसी होती है ये बताएंगे। पुस्तकालय संघ के विषय में बताएंगे। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों का भारतीय संघ यानी कि IATLIS इसके विषय में बताएंगे कि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बता ही दिया मैंने, और इसकी डिटेल्स के बारे में हम आपको इसके चैप्टर में बताएंगे। उसके बाद है इफ्ला। इफ्ला क्या होता है, इफ्ला की फुल डिटेल्स, प्लस यूनेस्को के बारे में भी आपको बताएंगे। सातवां जो चैप्टर है वो है भारत में पुस्तकालय आंदोलन एवं अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अधिनियम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। सो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जब ये हम पढ़ाएंगे तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और इसकी डिटेल्स हम आपको अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, बाकी फुल डिटेल हम आपको चैप्टर में बताएंगे। इसका ये है, इसमें आपको बताएंगे कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन ये बताएंगे। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है इसका पुराना, ये सब कुछ बताएंगे। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का महत्व एवं चुनौतियां क्या क्या थी ये बताएंगे। भारत में पुस्तकालय अधिनियम इतिहास एवं वर्तमान स्थिति, इसके पुस्तकालय अधिनियम का इतिहास क्या था और वर्तमान स्थितियां क्या है ये इसके बारे में बताएंगे। पुस्तकालय के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, फिर नए युग में इसका पुस्तकालय का क्या महत्व हुआ, कितना आगे बढ़ा, इसके विषय में पूरी डिटेल देंगे। उसके बाद जो है आठवां चैप्टर वो है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा। इसके अंतर्गत भारत में पुस्तकालय संस्थान कितने हैं, क्या हैं ये बताएंगे। पुस्तकालय सूचना केंद्र के कार्य तथा मूल्यांकन के विषय में बताएंगे। सूचना विज्ञान सेवा केंद्र के बारे में बताएंगे। ई प्रलेख इसके बारे में बताएंगे। ई बुक्स क्या होती है ये बताएंगे। ई पत्रिकाएं क्या होती हैं ये बताएंगे। नवा जो चैप्टर है वो है पुस्तकालय सूचना के स्रोत। इसके अंतर्गत सूचना का स्रोत क्या है ये बताएंगे। प्रलेखन क्या है, संदर्भ स्रोत, संदर्भ ग्रंथ सूची, सारकरण, ई प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स, और डेटाबेस का क्षेत्र इसके विषय में बताएंगे। अभी दोस्तों हम शॉर्टकट में आपको लेके चल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी डिटेल तो हम आपको चैप्टर में बताएंगे, इसलिए हम शॉर्टकट में आपको बताते हुए चल रहे हैं। 10वां जो चैप्टर है वो है पुस्तकालय संदर्भ सेवा। इसके अंतर्गत संदर्भ सेवा की अवधारणा क्या है ये बताएंगे। रेफरल सेवाएं क्या है ये बताएंगे। अनुक्रमणीकरण
ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है ये बताएंगे। सारांश यानी या सारकरण सेवाएं, ये बताएंगे। सारांशकरण की अवस्थाएं क्या क्या है ये बताएंगे। उसके बाद 11वां जो चैप्टर है वो है पुस्तकालय सूचना सेवा। इसके अंतर्गत पुस्तकालय सूचना सेवा की अवधारणा क्या है ये बताएंगे। सामयिक जागरूकता सेवा के विषय में बताएंगे। चयनित सूचना प्रसारण ये बताएंगे। डाइजेस्ट सेवा क्या है ये बताएंगे। प्रवृत्ति प्रतिवेदन क्या है ये बताएंगे। और ग्रंथ परक सेवाएं इसके विषय में बताएंगे। 12वां जो है वो है विशिष्ट पुस्तकालय सेवाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। पुस्तकालय सूचना अनुवाद सेवाएं इसके विषय में बताएंगे। अनुवादक क्या है ये बताएंगे। पुस्तकालय ऑनलाइन सूचना सेवाएं, कैसे सूचना पहुंचाई जाती है। पुस्तकालय ऑनलाइन सूचना सेवा में क्या क्या होता है ये बताएंगे। प्रतिलिपिकरण सेवा क्या है ये बताएंगे। 13 जो चैप्टर है वो है ज्ञान एवं सूचना संगठन। इसके अंतर्गत ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान प्रबंधन, विषयों की आरूपण विधि क्या है, प्लस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है ये बताएंगे। 14 जो चैप्टर है वो है पुस्तकालय वर्गीकरण एवं पद्धतियां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ क्या है ये बताएंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण के उपसूत्र एवं सिद्धांत के विषय में बताएंगे। ड्यूई दशमलव वर्गीकरण पद्धति यानी कि डीडीसी, डीडीसी क्या होता है ये बताएंगे। सार्वभौमिक दशमलव प्रणाली यानी यूडीसी क्या है ये बताएंगे। कोलन वर्गीकरण पद्धति सीसी ये क्या होता है ये बताएंगे। कोलन वर्गीकरण की प्रकृति ये बताएंगे। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो आपको मैंने बताया डीडीसी, सीसी, यूडीसी ये सब जो है बहुत ही ये सब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछते हैं और ज़्यादातर लाइब्रेरीज में ये इसी पद्धति के अनुसार जो है बुक के अरेंजमेंट्स होते हैं। तो इसको जानना तो बहुत ही ज़रूरी रहेगा। इस चैप्टर को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 15 जो है वो है पुस्तकालय सूचीकरण एवं पद्धतियाँ। इसके अंतर्गत पुस्तकालय सूचीकरण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताएंगे। पुस्तकालय सूचीकरण के सूत्र क्या हैं, सूचीकरण के सिद्धांत क्या हैं, पुस्तकालय सूचीकरण पद्धतियाँ एवं उनका स्वरूप क्या है ये बताएंगे। 16 जो है वो है पुस्तकालय ग्रंथपरक अभिलेख। इसके अंतर्गत ग्रंथपरक अभिलेख की अवधारणा क्या है, शब्दावली नियंत्रण क्या होता है, डेटाबेस क्या है, प्लस खोज युक्ति ये क्या होती है इसके विषय में बताएंगे। 17 जो है वो है पुस्तकालय प्रबंधन। इसमें प्रबंधन एवं प्रशासन के बारे में, प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं, प्रबंधकीय विचारधारा क्या है, संगठनात्मक संरचना क्या है, ग्रंथालय भवन एवं उपकरण इसके अंतर्गत क्या आता है ये बताएंगे। 18 जो है वह निर्णयन एवं प्रणाली अध्ययन। इसके अंतर्गत निर्णयन का अर्थ, मूल्यांकन की तकनीक, प्रणाली अध्ययन, सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ, प्रबंधन सूचना प्रणाली इसके विषय में बताएंगे। 19 जो है वो है सूचना संग्रह विकास। इसके अंतर्गत सूचना संग्रह के विकास की अवधारणा, पुस्तकालय सूची क्या है कि इसमें सूची में क्या क्या है, अभी टिप्पणी, प्लस केंद्रीयत सूचीकरण क्या है, सहयोगी सूचीकरण इसके विषय में बताएंगे। 20 जो है वो है मानव संसाधन प्रबंधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन क्या है ये बताएंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है ये बताएंगे। उत्प्रेरणा यानी इसको अभिप्रेरणा भी कहते हैं, इसके विषय में बताएंगे। प्रशिक्षण एवं विकास ये भी बताएंगे। प्लस जो है नेतृत्व, इसका नेतृत्व कैसे करना है ये बताएंगे। कर्मचारी कार्य मूल्यांकन इसको भी बताएंगे। 21 जो है वो है पुस्तकालय वित्तीय प्रबंधन। इसके अंतर्गत पुस्तकालय के लिए वित्तीय प्रबंध क्या है, पुस्तकालय बजट और वित्तीय योजना क्या है, नियोजन क्या है। दूसरा जो है पुस्तकालय बजट निर्माण की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। बजट निर्माण की विधियां क्या है ये बताएंगे। 22वां जो है वह है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ एवं परिभाषाएं ये बताएंगे। प्रौद्योगिकी घटक समूहों का समाज पर प्रभाव ये बताएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का पुस्तकालय के विकास में क्या योगदान है ये बताएंगे। 23 जो है वो है कंप्यूटर, यानी कि इसको हिंदी में संगणक भी कहते हैं। इसमें कंप्यूटर का अर्थ क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, कंप्यूटर के अंग क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के विषय में, प्लस विंडोज़ सर्वर, कंप्यूटर की भाषा क्या क्या है, पुस्तकालय में कंप्यूटर का क्या प्रयोग होता है ये सब बताएंगे। 24 जो है वह है दूरसंचार। दूरसंचार का अर्थ एवं परिभाषा, इसके क्या होता है दूरसंचार इसके विषय में बताएंगे। दूरसंचार के अवयव के बारे में बताएंगे। दूरसंचार तकनीक के विषय में बताएंगे। दूरसंचार का भारत में कैसे विकास, यानी कितना विकास हुआ, कैसे विकास हुआ ये बताएंगे। 25 जो चैप्टर है वो है नेटवर्क।
यानी इसमें हम आपको बताएंगे नेटवर्क का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क कितने हैं, प्लस भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क का विकास कितना हुआ, कैसे हुआ, ये बताएंगे। 26 जो है वो है पुस्तकालय स्वचालन। इसके अंतर्गत स्वचालन का अर्थ बताएंगे, पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर क्या है ये बताएंगे, और प्लस ओपेक, ओपेक क्या है ये बताएंगे। 27 जो है वो इंटरनेट, इसमें इंटरनेट का अर्थ एवं परिभाषा बताएंगे। दूसरा है अवलोकन, अवलोकन के बारे में बताएंगे। तीसरा है पुस्तकालय में इंटरनेट अभिगम का उपयोग, इसके बारे में बताएंगे। 28 जो है वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचना तंत्र, इसके अंतर्गत सूचना तंत्र के बारे में बताएंगे। विभिन्न सूचना संस्थान कितने हैं ये बताएंगे। नॉसडॉक क्या है ये बताएंगे। इंसडॉक क्या है, आईनिस क्या है, इनिस क्या है, मैडलर्स क्या है, इंस्पेक क्या है। ये सब नाम सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब ये जान जाएंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। सो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। 29 जो है वो है पुस्तकालय शोध, इसके अंतर्गत शोध का अर्थ एवं परिभाषा बताएंगे, शोध की वैज्ञानिक पद्धति बताएंगे, परिकल्पना क्या है ये बताएंगे, प्रतिचयन क्या है, प्लस डेटा संग्रह के बारे में बताएंगे। 30 जो है वो है पुस्तकालय विज्ञान में शोध विधियाँ, इसके अंतर्गत शोध विधियाँ क्या है ये बताएंगे, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है ये बताएंगे, सांख्यिकी विधियाँ ये बताएंगे, सहसंबंध ये बताएंगे, रिपोर्ट लेखन ये बताएंगे, ग्रंथ मिति और पाठक शिक्षण ये बताएंगे। और 31 जो लास्ट चैप्टर है वो है पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का विकास। इसके अंतर्गत पुस्तकालयों के विकास में यूजीसी की भूमिका क्या है ये बताएंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में पुस्तकालयों का विकास कितना है, कैसे है ये बताएंगे। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी कि रोमो लिब्री, इसके विषय में बताएंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो दोस्तों ये था टोटल 31 चैप्टर हमारे लाइब्रेरी साइंस का, जो हम आगे की सीरीज़ बनाएंगे उसमें ये सारे 31 चैप्टर के बारे में फुल डिटेल्स होंगी, और प्लस क्वेश्चन भी आपको इन्हीं में से पूछेगा। और देखेंगे हम तो आपको इसको कराने के बाद हम आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। तो दोस्तों आप एकदम ध्यान से वीडियो को, एक एक सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारी डिटेल्स आपकी इसी में है, और कहीं बाहर से कुछ भी नहीं पूछता है। एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बिलीव एमलीव हो, चाहे आपका नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए हो, आप इसमें से अगर आप ये सब वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें से 100% पूछेगा ही पूछेगा। सो दोस्तों हम अब जो आज की ये इतनी डिटेल्स थी, कल जो है हम आपको हमारा क्लास स्टार्ट होगा। कल के वीडियो में जो है हम आपको फर्स्ट चैप्टर सूचना एवं सूचना विज्ञान जो है इसके अंतर्गत का हम जो बताए थे आपको कि सूचना का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसकी विज्ञान, सूचना विज्ञान क्या है, वर्तमान सूचना युग में क्या है, ये सारी इसकी सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। ऐसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट में आपको सोचेंगे कि फर्स्ट पार्ट में ही आपका कंप्लीट हो जाए, अगर उसमें नहीं हो पाता है तो हम आपको सेकेंड पार्ट बनाएंगे। सेकेंड पार्ट में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके हम आपको फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर करके हम अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। सो दोस्तों अब आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कल के वीडियो के लिए एकदम इंतजार कीजिए, और आज का जो हमने बताया इसको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि कल से जब क्लास स्टार्ट होगी और आप एक बार इसको रिमाइंड किए रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगा। सो दोस्तों कल के लिए एकदम तैयार रहिएगा, और हमारे वीडियो को देखते रहिए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।